एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। तो चलो अब जो हम करने जा रहे हैं वो है फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 सीबीएसई चैप्टर नंबर 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स का नेक्स्ट पार्ट। पर उससे पहले कि हम नेक्स्ट पार्ट पर चलें, आप ये बताओ कि आपने नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड किए कि नहीं। देखो वो डाउनलोड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जो हम करने जा रहे हैं वो है बोन इंजरीज, और अब बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो चलो स्टार्ट करें। पुराने पार्ट में क्या किया था, हमने किया था सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। हम अब्रेशन से चले थे, कॉन्ट्यूजन किया था, लेसरेशन किया था, इंसिजन किया था, प्राइज्ड भी किया था स्प्रेन स्ट्रेन में। तो ये सब याद है ना आपको। अब हम करने जा रहे हैं वो है बोन इंजरीज। तो बोन का नाम, बोन से रिलेटेड कोई भी इंजरी हो तो उसे हम बोलते हैं बोन इंजरीज। सबसे पहले याद आता है यार फ्रैक्चर कुछ हो सकता है, तो फ्रैक्चर भी एक बोन इंजरी है। फ्रैक्चर को हम डिस्कस करते हैं। फ्रैक्चर की डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ बोन क्रैक्स और ब्रेक्स इट इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर। और ब्रोकन और क्रैक्ड बोन्स आर आल्सो कॉल्ड फ्रैक्चर्ड बोन्स। तो जो ब्रोकन बोन है, अगर बोन टूट गई या क्रैक हो गई, पूरी टूटी नहीं है, टूट गई, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बोन फ्रैक्चर। ये एक बोन इंजरी है। ऑन बेसिस ऑफ विजिबिलिटी फ्रैक्चर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखने में हमें क्या लगता है, उससे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्लोज्ड फ्रैक्चर और ओपन फ्रैक्चर। क्लोज्ड फ्रैक्चर क्या होगा? जो फ्रैक्चर तो हो गया आपकी बॉडी में पर आपको दिखेगा नहीं। और ओपन फ्रैक्चर नाम से क्लियर हो रहा है, जो फ्रैक्चर तो है बॉडी में और बाहर से दिख भी जाएगा कि आपको फ्रैक्चर है। तो बोन ब्रोकन बट नॉट शोन, नो ओपन वाउंड इन स्किन इज नोन एज क्लोज्ड फ्रैक्चर। और ओपन फ्रैक्चर क्या है? स्किन में टॉर्न अप ब्रोकन एंड ऑफ बोन्स में भी सीन। तो आपको वो बोन टूटी हुई बाहर से दिख जाएगी। ये तो हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ विजिबिलिटी। पर एक और अदर टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर है। देखो ये ना इस बार थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, पिछले साल तक इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पर इस साल थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम करेंगे इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से। सबसे पहले आता है स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या है? फ्रैक्चर ड्यू टू रिपीटेड स्मॉल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? देखो अगर कोई प्लेयर है, एथलीट है, हम उसे बोल रहे हैं कि तू बार बार जंपिंग कर, है ना, बार बार वॉकिंग कर, पर प्रॉपर रेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो बोन्स जो लेग्स में है एक टाइम के बाद ना बहुत स्ट्रेस में आ जाएगी, और उस स्ट्रेस में आने के कारण वो बोन टूट सकती है। इसलिए हम बोलते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर। मेन इसका रीजन एथलीट्स में होता है, और जरूरत मतलब मोस्ट केसेस में लेग में ही होता है। और रिपीटेड वर्क विदाउट प्रॉपर रेस्ट एंड रिलैक्सेशन के कारण ये स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है। मोस्ट कॉमन इन एथलीट्स, क्योंकि इनकरेक्ट ट्रेनिंग कर सकते हैं, रैपिड ट्रेनिंग कर सकते हैं विदाउट ब्रेक्स के, और चेंजिंग सरफेस ऑफ एक्सरसाइज सडनली। तो यानी कि अगर आप बेड के पास बहुत सॉफ्ट सरफेस पर कर रहे थे, गार्डन में कर रहे थे, अब आप सीधा रोड पर करने लग गए हो, तो जो वो कोल टार है उसके कारण भी स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है। अगला है हमारा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या है? अकर्स व्हेन अ बोन बेंड्स एंड क्रैक्स बट डज नॉट ब्रेक कंप्लीटली इनटू सेपरेट पीसेस। तो बोन तो क्रैक हो गई, बोन पर प्रॉपरली ब्रेक नहीं हुई है, दो पीसेस में डिवाइड नहीं हुई है, उसे क्या बोलेंगे? ग्रीन स्टिक। पर आपको लगेगा कि यार इसे ग्रीन स्टिक क्यों बोलते हैं? देखो अगर इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। आप देखो कि अगर यहां पर ये टूटा तो है, पर ये बोन में डिवाइडेड नहीं है, दो पीसेस में पूरा अलग अलग नहीं हुआ है, तो इसलिए हम बोलते हैं ग्रीन स्टिक। ग्रीन स्टिक कैसे नाम आया? बेचारी एक ब्रांच आपके कारण शहीद हो गई, क्योंकि फ्रैक्चर लुक्स सिमिलर टू व्हाट हैपेंस व्हेन वी ट्राई टू ब्रेक अ ग्रीन ब्रांच ऑन अ ट्री। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये ब्रांच ऑफ द ट्री है तो इसमें पूरी तरह नहीं टूटी है ब्रांच, पर थोड़ी सी टूटी है और पूरी दो पीसेस में डिवाइड नहीं हुई है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल बोन्स। तो चिल्ड्रन की क्योंकि सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल बोन्स होती है, इसलिए वहां पर ये सबसे ज्यादा कॉमन है। फिर आता है हमारा कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर। कॉम्बिन्यूटेड का मतलब होता है शैटरिंग इनटू पीसेस, मतलब आपने देखो चूरा बन जाना। तो जब बोन का चूरा बन जाए, यानी बोन सिर्फ दो पीसेस में डिवाइड ना हो, बहुत सारे छोटे 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 पीसेस में डिवाइड हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर है। तो फ्रैक्चर इन विच द बोन इज ब्रोकन टू सेवरल पीसेस इज नोन एज कॉम्बिन्यूटेड। अब तक हमने तीन किए हैं, बताओ कौन कौन से? स्ट्रेस फ्रैक्चर किया क्योंकि स्मॉल रिपीटेड स्ट्रेस के कारण, इनकरेक्ट ट्रेनिंग, नो प्रॉपर रेस्ट और ये सब। फिर हमने ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर किया जिसमें बोन बेंड हो रही है पर दो पीसेस में डिवाइड नहीं हो रही है। और ग्रीन स्टिक क्योंकि ब्रांच ऑफ द ट्री ग्रीन होती है, उस जैसा बिहेव करती है हमारी बोन। और कॉम्बिन्यूटेड ब्रोकन इनटू मेनी स्मॉल पीसेस, ठीक है, और मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन वगैरह, वो हमने ग्रीन स्टिक में किया था। फिर आता है हमारा ट्रांसवर्स बोन फ्रैक्चर। देखो इसकी डेफिनेशन क्या है? स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्रैक्चर वेयर ब्रेक इज एट राइट एंगल टू द लोकल प्लेन ऑफ द ब्लॉक। मैं आपको इसको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जैसे कि अगर ये है, ठीक है,
ये मान लो आपकी बोन है, ठीक है, आपकी बोन मेरे हाथ में, और हमने इसको यहां से हमने इसे काट दिया, यहां से हमने काट दिया इसे, तो ये क्या हुआ, ये हो गया ट्रांसवर्स। अब ये ट्रांसवर्स कैसे हुआ कि देखो ये लॉन्ग प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर, ये लॉन्ग प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर बोन क्रैक हो गई, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स बोन फ्रैक्चर, ठीक है। तो क्या हुआ, स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्रैक्चर वेयर ब्रेक इज एट राइट एंगल टू द लॉन्ग प्लेन ऑफ द बोन। तो अगर ये आपकी बोन है, इसके राइट एंगल पर यहां पर कट लग गया, इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स बोन फ्रैक्चर। देखो समझ आ रहा है ना, बहुत आसान है यार। स्ट्रेस फ्रैक्चर किया, ग्रीन स्टिक किया, कॉम्बिन्यूटेड किया, ट्रांसवर्स किया, और ओब्लीक भी नाम से क्लियर हो रहा है, ओब्लीक यानी स्लैश। तो अगर आपकी जैसे ये बोन है, तो आप ऐसे अगर बोन कट जाए, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, 2 मिनट, जैसे ये है, ये भी आपकी बोन है, देखो आपकी कितनी बोन शहीद कर रहा हूं मैं, और हमने इसको ऐसे काटा, ये वाली चीज है, आपको दिख रही है ना, ये वाली चीज, इसको क्या बोलते हैं, ओब्लीक। अब ये अगर हिल जाए ऐसे अलग अलग, तो ये डिस्प्लेस्ड ओब्लीक हो जाती है, और अगर ये ऐसे रहे तो हम इसे सिंपल ओब्लीक बोलते हैं। खैर इतनी ज्यादा इन डेप्थ नहीं है, पर ठीक है, पता होना जरूरी होता है। फ्रैक्चर वेयर बोन ब्रेक्स डायगोनली और बोन्स लॉन्ग एक्सिस, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओब्लीक बोन। फिर क्या है, फिर है इंपैक्टेड फ्रैक्चर। तो इंपैक्टेड फ्रैक्चर क्या है, इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर द एज ऑफ अ बोन ब्रोकन gets jammed or impacts into another one and sets there। तो आपको थोड़ा सा समझ आया कि क्या है कि अगर बोन टूटकर कहीं और कोई बोन में या तो जैम हो गई, या फिर अपनी ही बोन में कहीं जैम हो गई, तो इसकी पिक्चर आपको यहां पर दिख रही होगी। ये है इंपैक्टेड फ्रैक्चर। देखो हमने कितने सारे करे, हमने स्टार्ट किससे किया था, स्ट्रेच फ्रैक्चर से स्टार्ट किया था। फिर बारी बारी रिवाइज करो, ठीक है, रिवाइज करने से बारी बारी आपको याद हो जाएगा। फिर हमने ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर किया था, ग्रीन स्टिक में क्या था, 2 पीसेस में डिवाइड नहीं होगी। फिर हमने कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर किया, ट्रांसवर्स किया, ओब्लीक किया, उसके बाद क्या किया, इंपैक्टेड फ्रैक्चर, जहां पर कोई और बोन में सेटल हो गई या फिर अपने अंदर ही जैम हो गई, वो इंपैक्टेड फ्रैक्चर था। कॉज ऑफ फ्रैक्चर क्या है, कोई भी टाइप्स के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज हो जाती है, हम इतना फिजिकल लोड नहीं ले पाते हैं, और एक्स्ट्रा लॉन्ग ट्रेनिंग विदाउट प्रॉपर ब्रेक। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, स्ट्रेस फ्रैक्चर है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ ना। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम चैनल सीबीएसई विनर्स पर भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, मुझे कोई भी इश्यू नहीं है। प्रिवेंशन, हम कैसे इस फ्रैक्चर को रोक सकते हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं कि हमारे पास फ्रैक्चर आगे हमें हो ही ना। देखो, यूजिंग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, सारे हमें प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज करने चाहिए, चाहे वो क्रिकेट खेल रहे हो चाहे कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो। गुड क्वालिटी ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमें यूज करना चाहिए, और साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए हमें गेम की कि कैसे हमें खेलना है, ताकि हमें कम से कम चोट लगे और ज्यादा से ज्यादा हम मैचेस को जीत सकें। फिर है मैनेजमेंट, अगर आपको फ्रैक्चर हो जाता है तो आप कैसे मैनेज करोगे। सबसे पहले मिनिमाइज मूवमेंट ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन, तो जो भी बोन फ्रैक्चर हुई है उसके आसपास जो भी आपका बॉडी पार्ट है उसकी बिल्कुल मूवमेंट खत्म कर दो, बिल्कुल कम से कम मूवमेंट कर दो। कीप वार्म क्लोथ्स, ठीक है, तो वार्म क्लोथ्स वहां पर पहनो। सीक मेडिकल एडवाइस, कैसे, हॉस्पिटल लेकर जाओ, क्लियर एक्सरे करवाओ। क्यों, ताकि पता चले कि बोन एग्जैक्टली कौन सा टाइप ऑफ फ्रैक्चर है, क्या हम कर सकते हैं। अटेंशन मस्ट बी गिवन टू ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, कि क्या हमें कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही है, तो उस पर भी हमें ध्यान देना है। उसके बाद रिड्यूसिंग ऑफ फ्रैक्चर के लिए इफ वर्स्ट केस तो फिर सर्जरी। तो अब फ्रैक्चर धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, वो मतलब कहीं ना कहीं हम सर्जरी वगैरह करवा सकते हैं उसकी, और धीरे धीरे आपका फ्रैक्चर खत्म हो जाता है। स्लो है पर कॉन्टिन्यूस रिकवरी है, ठीक है। तो धीरे धीरे आपने देखा होगा कि अगर प्लास्टर बन जाता है तो वो 1 महीने 2 महीने कोई टाइम ही नहीं है, मतलब बहुत देर तक रहता है, पर धीरे धीरे बोन वापस से अपनी जगह पर आ जाती है। अगर सिचुएशन वर्स हो तो और हमें सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है फ्रैक्चर के केस में। फिर अब हम करने जा रहे हैं जॉइंट इंजरीज। हमने क्या क्या किया अब तक बताओ। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज किया, बोन इंजरीज किया। बोन इंजरीज में हमने सिर्फ फ्रैक्चर किया। फ्रैक्चर क्या था कि बोन वगैरह ब्रेक हो जाती है, और इसके हमने टाइप्स करे। कौन कौन से टाइप्स करे, ठीक है, बारी बारी बोर मत करनी करूंगा, आप रिवाइज कर लेना नोट से। अब है जॉइंट इंजरीज। जॉइंट इंजरीज में पहला हम करने जा रहे हैं डिसलोकेशन। डिसलोकेशन यानी अपनी लोकेशन से हट चुका है। क्या हट चुका है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी जॉइंट। तो जॉइंट हट चुका है अपनी लोकेशन से, कॉज ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट। जैसे कि अगर कोई ट्रक आ गया और अचानक से मेरा हाथ पूरा यहां पर लग गया, कोई बहुत फोर्सफुल सी चीज मुझे यहां पर मारा गया, मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया, तो उसे हम बोलते हैं डिसलोकेशन। 3 टाइप्स है हमारे सिलेबस में। फर्स्ट है डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ, तो हमारा जो जॉ है वहां पर लोअर जॉ लाइन है वो डिसलोकेट हो जाए। जैसे कोई बॉक्सिंग वगैरह खेल रहे हैं तो एक घूसा पड़ा आपको और आपका लोअर जॉ डिसलोकेट हो सकता है, उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। अकर्स व्हेन माउथ ओपन टू वाइड या चिन इज स्ट्रक, तो अगर आपने मुंह बहुत ज्यादा बड़ा खोल लिया, ठीक है, तो उससे भी डिसलोकेशन हो सकती है लोअर जॉ की।
सिम्टम्स क्या क्या है? आप अपना आराम से माउथ क्लोज नहीं कर पाओगे, पेन फील करोगे आप जहां पर भी लोअर जॉ है, फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ चिन, तो जो आपकी जो चिन है उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, वो थोड़ा आगे हो जाएगा। प्रिवेंशन क्या क्या? आप बच सको, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करो, अगर मुक्के खाने भी है तो हेलमेट वगैरह प्रॉपर, और तो वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं उन्हें हमें यूज करना चाहिए। माउथ शुड नॉट बी ओपन टू वाइड, ठीक है, मुंह इतना ज्यादा नहीं खोलना चाहिए, ठीक है, लड्डू है आराम आराम से खाओ। मैनेजमेंट क्या है? अगर आपको डिसलोकेशन हो जाती है किसकी? लोअर जॉ की, तो अदर पर्सन स्लोली प्रेसेस थंब इनसाइड चिन, तो अगर ये चिन है तो धीरे 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 थंब हमें थोड़ा थोड़ा करके प्रेस करना चाहिए, इससे डिसलोकेशन सही हो सकती है। फिर है शोल्डर जॉइंट, तो मैं आपको बताया कि अगर शोल्डर जॉइंट हमारा डिसलोकेट हो जाए आगे पीछे कोई भी बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल चीज के कारण, तो वो शोल्डर जॉइंट बोलते हैं हम उसे। चेंज इन पोजीशन ऑफ आर्म जॉइंट, सिम्टम्स क्या क्या है? इंजर्ड पर्सन कीप्स हिज आर्म बेंट, तो हमारी आर्म हमेशा मुड़ी रहती है, हमें बहुत दिक्कत आती है। फील्स हाई पेन इफ जॉइंट इज मूव्ड, तो अगर हम हल्का सा भी शोल्डर या आर्म्स को हिलाने की कोशिश करें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। क्रिकेटर्स में भी जनरली हो जाता है और उनको फिर बहुत ज्यादा दिक्कत आती है बैटिंग वगैरह करते हुए। प्रिवेंशन क्या है? कि आप बच सको, प्रॉपर वार्म अप करो और हमेशा बचकर रहो, सावधान रहो, सतर्क रहो। फिर है मैनेजमेंट, तो कैसे मैनेजमेंट कर सकते हो अगर आपको हो जाए? ट्रायंगुलर बैंडेज, तो आपको फोटो दिख रही होगी, ट्रायंगुलर बैंडेज हमें डालनी चाहिए, इमीडिएटली टू हॉस्पिटल हमें रेफर करना चाहिए। फिर है डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट, ठीक है, तो हमने 3 डिसलोकेशन कर रहे हैं। सबसे पहले हमने किसकी करी? लोअर जॉ की। फिर हमने क्या किया? शोल्डर जॉइंट किया। अब हम क्या कर रहे हैं? बस लास्ट है हिप जॉइंट की डिसलोकेशन। अकर्स व्हेन फॉलिंग फोर्सफुली ऑन हिप, तो अगर हम हिप की साइड पर बहुत जोर की गिर जाए तो हिप डिसलोकेशन हो जाती है। प्रिवेंशन क्या है? स्ट्रेचिंग करो, एक्सरसाइजेस, फुल कंसंट्रेशन ऑन गेम और प्रॉपर वार्म अप। प्रिवेंशन आपको समझ आ गया। मैनेजमेंट क्या है? इमीडिएटली टू हॉस्पिटल ऑन स्ट्रेचर, तो क्योंकि वो बिल्कुल भी चल नहीं पा रहे हैं तो आपको दिख ही जाएगा दूर से, तो सिम्टम्स की क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि दूर से दिख जाएगा कि बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा है। तो स्ट्रेचर पर, जो स्ट्रेचर होता है आपको फोटो दिख रही होगी, इस स्ट्रेचर पर हॉस्पिटल हमें इमीडिएटली लेके जाना चाहिए। कंप्लीट लोअर लिम्ब शुड बी इमोबिलाइज्ड, तो जितनी पूरी जो हमारी लोअर लिम्ब है, जो नीचे पूरा एरिया है, उसे पूरा इमोबिलाइज यानी सुन कर देना, ठीक है, तो हमें सुन कर देना है ताकि वो मूव ना कर पाए, और फिर जो भी मेडिकल कंडीशंस में हम उसे सही कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का क्या है कि फाइनली चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है, थोड़ा लंबा चैप्टर था पर समहाउ हमने कैसे करके मजे करके बीच बीच में हमने ये चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स, ये देखो ये लास्ट वीडियो है, पर क्या ये आपका काम खत्म हो गया है? बिल्कुल भी नहीं। अभी क्या करना है आपको? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से नोट्स हैं, बारी बारी रिवाइज करो। देखो मैं आपको बार बार बोलता हूं पर ये बहुत जरूरी काम है, ठीक है, तो आप नोट्स को रिवाइज करो। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। अगर आपका मन करे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अगर आपका मन करे तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, और अगर आपका मन करे तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब भी करवा सकते हो। सीबीएसई विनर्स आपका ही चैनल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।